गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्री। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। कोई भी एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, ये यहाँ पे एक हाईवे है, जो कहाँ पे, ये फुट ऑफ ए टावर, यहाँ पे ये एक टावर है, इसके फुट से लेट कर रहा है ये है एक टावर। उसके बाद क्या बता रखा है इसने? ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए। कोई भी एक आदमी है, एक आदमी है जो इस टावर के टॉप पे खड़ा है। तो यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे कोई एक कार आ रही है, ठीक है। वो उस वहाँ से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, कितना? 30 डिग्री। तो ये बना रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, पैरेलल लाइन है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अभी उसके बाद क्या बता रखा है इसने? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये ना टावर की फुट की साइड आ रही है, किसमें? यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है कि सेम स्पीड में, ना उसकी स्पीड ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है, जिस स्पीड में वो चल रही है ना उसी स्पीड में वो फुट ऑफ टावर की साइड आ रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? सेम स्पीड। मतलब इसमें जो स्पीड कॉन्टिन्यूसली सेम हो रही है, सेम चल रही है, सेम स्पीड पे, ना वो स्पीड कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। फिर क्या बता रखा है इसने? 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, जैसे यहाँ से ये 6 सेकेंड हो गए, ठीक है, 6 सेकेंड, वो कार पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये इसको देख रहा है, अभी इसने इसको देखा, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये कितना बना है? 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद वो कार पहुंच गई यहाँ पे, अभी वो आदमी यहीं पे खड़ा है, यहाँ से फिर इस कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? अभी आगे क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब फुट ऑफ द टावर तक, यहाँ तक पहुँचने में वो कार कितना टाइम लेगी, हमें ये बताना है। ओके, तो देखो, मतलब हम इसको नाम दे देते हैं A B C D। मतलब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम? फाइंड BC। हम सबसे पहले तो देखो, ये जो कार की स्पीड है, यहाँ पे इसने इतना तो बता दिया 6 सेकेंड में आ रही है, तो हम क्या कर लेते हैं? स्पीड मान लेते हैं। लेट कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है वो मूव कर रही है किसमें? इन यूनिफॉर्म स्पीड। कितनी? x मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सेकंड बता रखा है, तो सेकंड में मीटर में ट्रैवल करेगी। अगर मिनट बता रखा होता तो फिर किलोमीटर में हो जाता, सॉरी हावर बता रखा होता तो। अभी यहाँ पे मिनट, x मीटर पर सेकेंड। तो देखो, जो DC की डिस्टेंस है वो ट्रैवल करी है उसने, कितने? DC को ट्रैवल किया है उसने, DC ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, ठीक है। देखो, और अगर DC को उसने 6 सेकेंड में ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी टाइम हो गया ये, मतलब उसने टाइम लिया है इतना, 6 सेकेंड। हमें एक चीज का पता है, वी नो, हमने पीछे पढ़ा है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई
तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड तो है इसकी, हमने x मीटर पर सेकंड ली है और टाइम कितना लिया है 6, तो डिस्टेंस आ गई 6x मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इतनी डिस्टेंस आ गई, इसने कितनी ली है 6x मीटर पर सेकंड। अभी हमें ये देखना है कि ये इतनी है, ये कितनी देर में कवर करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेते हैं ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये छोटे वाले ट्राइंगल लेते हैं, मतलब ABC, फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं, तो ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ठीक है, तो यहाँ से 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 10 60 डिग्री आएगा √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो यहाँ से AB आ गया √3 BC। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी लेंगे हम ट्राइंगल ABD। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर AB होगा, बेस क्या होगा DB। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। AB कितना है हमें नहीं पता, और BD कितना है, देखो BD क्या हो जाएगा BC प्लस DC प्लस CB हो जाएगा। DC कितना है 6 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है इसने, 6 सेकेंड है, तो 6x करी है, ये इतनी 6x है, इतना हमें पता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस BC। तो BD हो जाएगा 6x प्लस BC। तो यहाँ से 10 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 6x प्लस BC। इसको अभी हम इक्वेशन नंबर नाम नहीं देते, अभी AB की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो AB आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू 6x प्लस BC अपॉन √3, ये इस साइड जाके अपॉन इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे, ये AB, तो ये क्या हो जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू 6x प्लस BC अपॉन √3। यहाँ से √3 की इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3BC इज इक्वल्स टू 6x प्लस BC। अभी BC को हम इस साइड ले आएंगे, तो 3BC माइनस BC इज इक्वल्स टू 6x। ये हो गया 2BC इज इक्वल्स टू 6x। यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 3x। तो अगर देखो उसने 3x डिस्टेंस ट्रैवल करी है, अभी BC की जो वैल्यू आई है वो आई है 3x, तो उसने 3x डिस्टेंस ट्रैवल करी है। उसने अगर 6 सेकंड में 6 सेकंड में 6x डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो ये जो 3x स्पीड तो सेम है ना उनकी, और 3x डिस्टेंस को कितनी देर में ट्रैवल करेगा, वो करेगा 3 सेकंड में। तो अगर देखो 6x ट्रैवल करता है 6 सेकंड में, तो 3x ट्रैवल करेगा 3 सेकंड में। तो इसका मतलब वो हम यहाँ पे लिख देंगे, hence the time taken by the car to reach the foot of the tower from point C, कितना टाइम ले रहा है इस 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हम क्या हो जाएगा, इसका क्या निकाल देंगे, टाइम निकाल देंगे कि वो इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, वो लेता है 3 सेकेंड। ठीक है,
तो ये हो गया, इसमें बस कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम और डिस्टेंस का ये है कि इसमें कंफ्यूज मत होना, इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। अभी रहता है इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रखा है, द angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the each of the tower। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, देखो यहाँ पे हम ये टावर ले लेते हैं ए बी, ये हो गया टावर, हमें इस टावर की डिस्टेंस का नहीं पता। एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है इसका टॉप ऑफ द टावर पे बता रखा है कितना, 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस। तो इसके फुट ऑफ द टावर से ना यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर से यहाँ पे बता दिया इसने टावर, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो 4 मीटर ये इतनी डिस्टेंस है, और सेम इसी पॉइंट इसी लाइन में स्ट्रेट लाइन में 9 मीटर डिस्टेंस, ये इतनी बता दी इसने, कितनी 9 मीटर, और ये इतनी बता दी 4 मीटर। 4 मीटर डिस्टेंस पे और 9 मीटर डिस्टेंस पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना 90, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमें पता है कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो इन दोनों का सम है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस, दोनों का सम तो 90 है ना, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे इसने हमें बता रखा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दोनों का बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं, हमने इससे पीछे वाले चैप्टर में किया था, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, अभी इसके आगे इसने क्या बता रखा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें ये प्रूव करना है कि इस ए बी की हाइट है वो 6 मीटर है। यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करना, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ द टावर इज टावर इज 6 मीटर, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो देखो अभी हम इसमें क्या करेंगे, वही दो हमारे पास क्या है, 2 ट्रायंगल है। तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए बी, इसके आगे नाम दे देते हैं इसको सी, और ये हो गया डी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा, ए बी कितना है हमें नहीं पता, और बी सी कितना है, बी सी है 4 मीटर। ठीक है, तो हम इसको इतना छोड़ देते हैं। अभी इसके आगे हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर ए बी और बेस डी सी, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पीछे पढ़ा है, जो 8 चैप्टर है उसमें tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है किसके, कोट थीटा के इक्वल। तो अभी इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, और बी डी क्या है 9 मीटर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कोट थीटा होता है या tan थीटा, tan थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा।
टेन थीटा वैसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, लेकिन अभी हमें इसमें टेन और कोट में लेके आना है। तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 के। तो यहाँ पे हम पुट द वैल्यू टेन थीटा एंड कोट थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस इक्वेशन में से और इक्वेशन में से हम इसमें पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना है ए बी अपॉन 4 मीटर और मल्टीप्लाई कोट थीटा कितना है ए बी अपॉन 9 मीटर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ए बी की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, ए बी का स्क्वायर अपॉन 4 और 9 की कितनी आ जाएगी 36 इज इक्वल्स टू 1। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो ए बी कितना आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट, ये कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ±6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर, hence height of the tower is 6 मीटर। तो hence proved। देखो अभी हम ये सोचें कि हमने यहाँ पे हाइट +6 मतलब 6 ली है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, मतलब टावर की हाइट ये बतानी थी कि 6 मीटर है क्या, तो वो हमने बता दिया कि 6 मीटर है। अगर यहाँ पे हम -6 लेते तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि टावर की जो हाइट होगी वो कुछ प्लस में होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि वो नेगेटिव में है। तो हमेशा टावर की हाइट पॉजिटिव में आएगी, तो नेगेटिव वाला नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे होते हैं ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म, क्योंकि 9 चैप्टर था उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी। यहाँ पे होते हैं ये ख़त्म। अगर यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछना। अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टार्टिंग से अच्छे से करना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो है सर्कल। तभी तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से करो, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। ओके, थैंक यू।